हाय पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई साहब। इस टाइम भारत ने एक साथ अमेरिका को 16 झटके दे डाले। 16 अमेरिका की मार्केट कांप उठी है। वहां के लोग लाइव वीडियो बना बना के दिखा रहे हैं कि इन 16 झटकों से हमारी भाई साहब हाथ में आ गई। हर चीज उधर महंगी हो गई है टैरिफ से। क्या बोल रहे हो यार भैया, 16 चीजें। हाँ भाई 16 कांपना तो उन्होंने है ना, महंगाई जो बढ़ जाएगी भैया। वही ना भाई, 16 फटके एक साथ दिए भारत। सही किया है, इनका कुत्तों का इलाज यही है। वही ना, तो वॉच करते हैं पहले, कोड ऑन करते हैं स्टार्ट। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों? लगभग 25 सितंबर 2019, लगभग आज से 6 साल पहले आपके भाई ने जब हौडी मोदी प्रोग्राम ह्यूस्टन में हुआ था और पूरे देश और दुनिया में उसकी चर्चा थी, उसकी प्रशंसा मैंने भी की थी। लेकिन आज से 6 साल पहले एक सवाल पूछा था और कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि ये दोस्ती धरातल पर कैसे परवान चढ़ती है। वो बात अलग है, उसके बाद डेमोक्रेट्स आ गए, बाइडेन आ गया और अब उसके बाद 5 साल बाद ट्रंप को मौका मिला है। सुनिए 6 साल पहले आपके भाई ने क्या बोला था। उनके लिए इट इज ऑलवेज अमेरिका फर्स्ट। उनकी विदेश नीति में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट फोर्स बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। मतलब भारत को भी छोड़ेगा ये। मैं डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की प्रकाष्ठा के रूप में देखता हूं। अब हम सबको बहुत गौर से हमेशा ये देखना होगा कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध, खास तौर से ट्रेड रिलेशन, किस तरफ जा रही है। फिर हम इस दोस्ती का आकलन और बेहतर तरह कर सकें। जी हाँ साथियों, मैं कभी कभी मूड ऑफ द नेशन के साथ रहता हूं, पल्स ऑफ द नेशन के, और कभी कभी उसके विपरीत भी चलना पसंद करता हूं। तो सब आगे चलते हैं। अमेरिका में इस टाइम महंगाई की सुनामी आ रखी है। वहां पे रील बना बना के लोग डाल रहे हैं कि पहले जो कपड़ा इतने डॉलर्स का आता था, अब वही चीज जो नया लॉट गिरा है, क्योंकि वहां पर ये इंप्लीमेंट हो गया है। 25% अभी इंप्लीमेंट हुआ है, पूरा 50% नहीं हुआ है। तो कितनी वहां महंगाई की दरें बढ़ रही हैं और एवरेज इस टाइम जो टैरिफ है अमेरिका का वो 20.1 हो गया है। आज से 6 साल पहले जब चाइना अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा था तो जो एवरेज था वो 3% था, जिसको बढ़ाकर उस टाइम पर अपने 9% किया था। तो बात भारत की नहीं है, जैसा हमने कल परसों बात की थी। सारी चीजों की दरें वहां पर 20, 25, 30% बढ़ती लोगों को नजर आ रही हैं। महंगाई बढ़ गई है और लोग वहां पर अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, और सुनिए किस तरीके से पूछ रही है और क्या बुरा हाल है। वहां पे एक सेनेट होता है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी चीज प्रपोज होती है फिर कांग्रेस उस पर डिबेट करती है, चर्चा करती है, फिर वो चीज पास होती है। तो कुछ दिन पहले का ये वीडियो है, देखिए किस तरह से टैरिफ के बारे में पूछा जा रहा है। Who pays tariffs, Mr. Secretary? No. Answer the questions I asked, please. I only have 5 minutes. Who pays tariffs? Sorry, well... Who pays tariffs? Sorry, Mr. Secretary, please. Excuse me. The question is very simply, who pays tariffs, Mr. Chairman? I'd like him to answer that question. well, He wants to answer other questions. Congressman, if the... वो टैरिफ के बारे में पूछ रहा है, Congressman, क्यों लगा if रहे? the exporters, they dislike tariffs so much, why wouldn't they... इसके बंदे खुद ही नहीं बोल सकते। Did you remember the question? I'm not sure you did. Who pays tariffs? It's a very complicated question. Reclaiming my time. People pay tariffs, right? Reclaiming my time, Mr. Secretary. Reclaiming my... देखा आपने साथियों, और इसके साथ साथ WTO ने और IMF ने वार्न किया है कि पूरे दुनिया की ट्रेड जो में कनेक्टिविटी बनी थी, वो पूरी दुनिया की ट्रेड चरमरा जाएगी और पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग यूएसए इससे नुकसान होगा और रिलेटिवली अमेरिका को ज्यादा होगा। 1990 में भी ये एवरेज टैरिफ 20% पहुंच गए थे, लेकिन उस टाइम इतनी इंटरकनेक्टिविटी नहीं थी, मार्केट ओपन नहीं था, तो किसी भी इकोनॉमी को इससे साथियों फर्क नहीं पड़ा था। जेफरी सैच जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भारत को एडवाइस किया है कि आप अमेरिका के चक्कर में ना पड़ें, क्वेड का कोई फायदा नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट नेशन है और इंडिपेंडेंट नेशन की तरह सोचिए। और जॉन बेल्टन जो है, जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आपने जो टैरिफ इंडिया पे लगाया है,
ये आपने लगाया था रशिया को हिट करने लोग के उधर लिए, रो रहे हैं। और हो ये रहा है भारत कि की इस चीजें टैरिफ महंगी के हो चलते रशिया, चाइना, इंडिया भारत की। आपस में और करीब हो रहे हैं, और कोशिश ये की गई थी हर कि चीज इनके इंडिया से बीच में जाए। टैरिफ वही की ना। दरार डाली जाए। अब साहब एक नई खबर ये आई है कि अलास्का में 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की मीटिंग तय हो गई है, और इस अच्छा। बात की खबर यूरोप को और जेलेंस्की को खबर तो थी, क्योंकि ये चीज बोल दी गई थी, लेकिन इनको उस लूप में कॉन्फिडेंस में नहीं रखा जा रहा है। और जब पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या ये मीटिंग की ये कंडीशन है कि पहले पुतिन जेलेंस्की से मिलें और कुछ बात करें, तो सुनिए ट्रंप ने क्या जवाब दिया। Does Putin have to meet with Zelensky in order and before you and Putin have to meet? Or are you No. Are you hoping So you're for willing to, that's actually important because the president जी हाँ साथियों, अब इस बात से जेलेंस्की का मुंह फूला हुआ है और यूरोप का मुंह फूला हुआ है कि हमारा सीज फायर कराने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यूरोप को और जेलेंस्की को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। और जब पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं हाँ भाई, सुनिए क्या कह रहे हैं। Well, you're looking at territory that's been fought over for 3.5 years with, a lot of Russians have died, a lot of Ukrainians have died. So we're looking at that, but we're actually looking to get some back and some swapping. It's complicated. It's actually nothing easy. जी हाँ साथियों, कह रहे हैं कोई जमीन देनी पड़ेगी, कोई वापस दिलवा दूंगा, कोई जमीन स्वैप होगी, ये रशिया का रहेगा, ये उसका रहेगा। जेलेंस्की कह रहा है यार कर क्या रहे हो। और जो अमेरिका में महंगाई है, वो फिर बात बता दूं कि अमेरिकन पब्लिक अब ये बोलना शुरू कर रही है, जो मसालों में, फूड आइटम्स में, क्लोथिंग में, वगैरह वगैरह, स्टील आइटम्स में जो महंगाई की दरें बढ़ रही हैं और अभी तो और बढ़ेंगी, कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे देश की सरकार हमारी जेब से ले रही है, नुकसान भले किसी का कर रहे हो, मान लिया इंडिया का कर रही है, चाइना का कर रही है, किसी का कर रही है, जो ये हमारी जेब से ले रही है, इस पैसे का क्या पैकेज है, इस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसका क्या प्रोग्राम है, क्या पूरी दुनिया की वॉर्स में हमारी जेब से निकला हुआ पैसा लगेगा? तो ये वहां पर और सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया ने एक बहुत अजीब गेम खेला है। 10 लाख बैरल ऑयल नाइजीरिया से ऑर्डर किया है फॉर इन सितंबर में। मोदी जी ने क्यों किया है? भारत दुनिया को यह बता रहा है कि हमारे पास, जैसा हमारी आपकी बात हुई थी यार, 2022 से पहले भी तो इंडिया रशिया से जब ऑयल नहीं रहता था, तब भी तो हमारी अर्थव्यवस्था चली रही थी ना, हमारी इकोनॉमी चली रही थी ना, कहीं फायदा हुआ हमने ले लिया। तो अब इंडिया ने नाइजीरिया से 10 लाख बैरल उठाया है, क्योंकि जो हमारी आपकी ये भी बात हुई थी कि अब थोड़ा पड़ता रशियन ऑयल के साथ डिस्काउंट कम हो गया है, नहीं बैठ रहा है। लेकिन भारत कह रहा है कि एनर्जी तो हम कहीं से ले लेंगे, क्रूड ऑयल हम कहीं से ले लेंगे, लेकिन तेरे कहने से हम ये नहीं बोलेंगे कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। लेना लाजमी है। भाई साहब देखो ना किस तरह से भारत ने इनको ठोका है, ऐसे ऐसे झटके भारत ने दे दिए। इस टाइम वहां के लोग वीडियोस बना रहे हैं, बिल दे के पागल हो रहे हैं कि यार अब इस चीज के अलावा भाई भारत की इस चीज के अलावा कोई चीज आती नहीं है यहाँ पर, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? जो चीज है वो भी उनको महंगी पड़ रही है। पहले $5 की थी, अब 7 से 7-8 की पहुंच ना। वो वीडियोस बता रहे हैं भाई, वो देख रहे, वो कह रहे हैं यार ये देखो पहले ये प्राइस थी, अब ये इसकी प्राइस हो गई है। वो पागल हो गए भाई। सीधी सी बात है, भारत को घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर बात है भारत तुम लोगों को देगा, टैरिफ लगेगा भाई साहब, भारत की चीज उतनी महंगी वहां पे बिकेगी, लोग लेंगे, क्योंकि दुनिया के और किसी देश से वहां पे वो चीज जाती नहीं है। वो इनके अपने देश के नागरिकों को इसका जेब खाली होगा, और का इंडिया का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा भाई। तो वहां के नागरिक इसको गालियां दे रहे हैं, और कांग्रेस जो पोजीशन उसने बोला, बता भाई ये तू लगा क्यों रहा है, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। उसका मंत्री देखना, उसे मुंह से बात ही नहीं हो रही थी यार। वो बोलता है टैरिफ तू क्यों लगा रहे हो? उसके मंत्री को भी पता है कि ये साला सुअर का बच्चा गंदा काम कर रहा है, लेकिन बैठ चुका है जो। अब वही बात है कि भाई साहब उसको सपोर्ट बस अब दिखानी क्या कर सकते। हाँ मंत्री जो है लेकिन क्या करे। लेकिन भाई साहब वहां की जनता इस टाइम भाई साहब पागल हो रही है रेट देख यार। भैया बाइडेन का टाइम था, उधर महंगाई तो नहीं थी ना। बाइडेन चलो जो भी था वो चलता करता आदमी था। सब्जियां इस टाइम इंडिया के अलावा कोई देश नहीं एक्सपोर्ट करता। बिल्कुल चावल नहीं करता, गेहूं नहीं करता भाई, भारत दूध कर रहा है, दुनिया की हर चीज भारत इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है। पत्ती कर रहा है भाई, वहां पे जब कॉफी कर रहा है तो भाई साहब वहां पे जब नहीं जाएगी
तो या रेट ऊपर बढ़ेगा तो वहां के लोगों से ही निकलेगा। बिल्कुल मेरे भाई 35-40% खाली कपड़ा इंडिया से जा रहा है, आपने अंदाजा लगा 35-40%। और भाई 90% आईफोन, हाँ वो अलग है। तो ये टैक्सेस पे लगेगा, आम जनता पे लगे तो उनकी जेब खाली होगी। तो गालियां किसको मिलेगी? ट्रम्प जी को मिल रही है, और मिल रही है। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भाई भारत ने एक साथ इतने बड़े झटके अमेरिका को दे दिए हैं, वहां की जनता की चीखें निकली हैं। इधर ही वीडियो तुम करते हैं।